तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, उस वैकेंसी को लेकर के मैक्सिमम बच्चों के मन में ये एक मेंटेलिटी बैठी हुई है, एक विचारधारा सेट है कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं इस वैकेंसी को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का फायदा ही बताऊंगा कि क्या बेनिफिट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेल कौशल विकास योजना में नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें ITI मांगा जाता है तो आप बिल्कुल गलत हो। यहां पर ITI सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं मांगा जाता है। अगर सिंपल आप 10वीं पास हो, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, आपने किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रखी हो, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, मात्र 18 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है। और उसके बाद उस सर्टिफिकेट की ताकत आप लोग जानते नहीं हो दोस्तों। उस सर्टिफिकेट से आज हजारों बच्चे जानते हैं अच्छे पोजीशन पे नौकरी कर रहे हैं। और महीने की इनकम की अगर मैं बात करूंगा तो 25,000 30,000 रुपए मंथली जो है इनकम कमा रहे हैं। ये जान के चलिए। सबसे पहले मैं आपको फायदा बता देना चाहता हूं रेलवे कौशल विकास योजना का। तो सबसे नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो आपको जो है, अगर मान लीजिए कि ये ट्रेनिंग करते हैं, इसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है अगर आप इस ट्रेनिंग को करते हो तो इसमें आपको सबसे पहले एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि NSDA की तरफ से मिलता है, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और देखिए, जो रेल कौशल विकास योजना है ना, ये रेल मंत्रालय और भारत सरकार दोनों मिल करके इस योजना को जो है चलाने का काम करती है, जिसके तहत पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 98 इंस्टीट्यूट है, यानी कि 98 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जैसे कि इलाहाबाद हो गया, जबलपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, उसके अलावा गोरखपुर हो गया, है ना। ये सारे के सारे जो है रेलवे के डिवीजन है, जहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर आपको 18 दिन की ट्रेनिंग जो है दी जाती है। और दोस्तों, बहुत ज्यादा बेनिफिट है यार, मेरी बात मानिए, खाली इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देख लीजिएगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिट इसको करने से है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो किसी एक कार्य में आपका एक कौशल हो जाएगा, हुनर हो जाएगा। और आज की डेट में आपको मालूम है कि जिसके पास हुनर है, जिसके पास कौशल है, उसी को पूछा जाता है। बाकी डिग्री आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी ले करके रखे रहो, कोई नहीं पूछने वाला है यार। अगर आप किसी कार्य में, किसी एक स्पेसिफिक काम में आप कुशल नहीं हो, स्किल्ड नहीं हो, तो आपको कोई भी यहां पर पूछने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको जो है यहां पर स्किल होना बहुत जरूरी है, जो कि इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि आपको स्किल्ड करना, आपको जो है कौशल सिखाना, जिससे कि आप कोई स्पेसिफिक काम में बेहतर कर पाओ। तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो ग्रुप डी NTPC रेलवे संविदा की जो भी भर्ती आती है, उसमें सबसे पहले आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। कभी भी भर्ती आती है दोस्तों तो समझ लीजिए आपके पास चूंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको यहां पर प्राथमिकता दिया जाएगा, आपको वेटेज मिलेगा, यानी कि आपके सिलेक्शन के चांस ना कहीं ज्यादा रहेंगे, आप भीड़ से यहां पर हट जाओगे। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि वे 10वीं पास होते हैं, 12वीं पास होते हैं, या फिर ITI किए होते हैं, तो वे डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। वे जानते हैं क्या करते हैं, एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, लेकिन आपको उस भेड़ चाल से अलग हटना है। तो आपके पास जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा ना, 18 दिन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, तो ऑटोमेटिक आप भीड़ से अलग हट जाओगे। और जब कोई भी भर्ती आएगी, भले ही संविदा की भर्ती हो, NTPC की भर्ती हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है, तो उसमें अगर आप जो है ये सर्टिफिकेट लगाओगे तो सबसे पहले जो है आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस आपके होंगे। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जो रेल कोच फैक्ट्री है, अलग अलग स्टेट में जो है आपको अलग अलग रेल कोच फैक्ट्री देखने को मिलेगी। इसमें आप आसानी से 15,000 से लेकर के 18,000 के बीच में जो है नौकरी पा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर सरकारी नौकरी, जैसे सपोज दैट कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आपको क्या करना है कि रेल कोच फैक्ट्री में ना आपको 15,000 से लेकर के 18,000 के बीच में नौकरी जो है बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, अगर आप जो है ये सर्टिफिकेट पाते हो, आप इस योजना का लाभ उठाते हो तो। सबसे पहले मैं बेसिक डिटेल आपको दे देना चाहता हूं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा तो 24 जून 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है ये लास्ट डेट होने वाला है, यानी कि पहले से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और ये जो है लास्ट डेट होने वाला है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, तो अभी आज तारीख है 15 तारीख, अभी भी आपके पास करीब करीब 9 से 10 दिन का समय बचा है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कम है। और देखिए, एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जिनके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि जिन्होंने डिप्लोमा का रखा है, ITI का
रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं या फिर बीटेक कर रखे हैं, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि आप लोग मत अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास कम क्वालिफिकेशन है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो कि 10वीं पास करने के बाद जो है पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं होती है। उसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि 12वीं पास करने के बाद जो है वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उन कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है ना। आप लोग अगर अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 24 जून 2024 है, आज 15 तारीख है, अभी भी आपके पास जो है 9 से 10 दिन का समय बचा है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट जो है वे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मात्र जो है 10वीं पास मांगा जाता है और इसमें किसी प्रकार का आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। सबसे खास बात इस वैकेंसी की यही है दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस में जानते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे जिस प्रकार से जीडीएस की भर्ती आती है ना, भारतीय डाक विभाग में जिस प्रकार से ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आती है और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, सेम वही प्रोसीजर होने वाला है। यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूंगा तो कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, आप बिल्कुल निःशुल्क यानी कि 0 रुपए में आप जो है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया, एग्जाम नहीं होगा, इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है ना कि देखिए सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है इस योजना का चलाने का कि युवाओं को स्किल और कुशल बनाना ही इस जो है योजना का प्रमुख उद्देश्य है और देश को आगे बढ़ाना इस जो है योजना का प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो है लेकिन उनके पास स्किल के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आप कह दोगे कि कोई स्पेसिफिक काम में जो है आप कुछ बेहतर करिए तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास स्किल ही नहीं है। हकीकत यही है दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले आपको जो है स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। देखिए ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 18 दिन की ट्रेनिंग जो है आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको जो है एनएसडीए की तरफ से यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आपको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब देखिए ट्रेड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड से जो है आप जो है मतलब कि ट्रेनिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट जो है फिटर में हो तो आप फिटर में कर सकते हो। उसके अलावा वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर, एसी मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। इसके अलावा कंप्यूटर के भी ट्रेड हैं। तो आप जिस भी ट्रेड में आपका इंटरेस्ट हो आप उस ट्रेड में जो है यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे ट्रेड हैं आजकल के दौर में जो है ये सारे ट्रेड जो है सबसे हाईलाइटेड है, जिनका स्कोप सबसे ज्यादा है, जिसमें कि फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर, एसी मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। तो इसमें से किसी एक ट्रेड को आपको चूज करना है। उसके बाद जो है उस ट्रेड से आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट ले लेना है, यहाँ पर ट्रेनिंग आपको कर लेनी है। देखिए रेलवे जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो आप सभी लोग को मालूम है कि पूरे भारत देश में अलग अलग रेलवे डिवीजन है, अलग अलग रेलवे जोन है, जिसमें कि ईस्टर्न रेलवे जोन आता है, नॉर्दर्न रेलवे जोन आता है, उसके अलावा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन है, इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे जोन है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है, इसके अलावा एटसेट्रा मतलब काफी सारे रेलवे जोन है। अगर पूर्वोत्तर रेलवे की अगर मैं बात करूंगा ना तो जैसे गुवाहाटी हो गया, गोरखपुर हो गया, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर रखा जाता है। इसके अलावा जबलपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, है ना, इन सभी जगह पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो आप अपने घर के नजदीक ही, आपके घर के नजदीक जो भी रेलवे डिवीजन पड़ता है वहां पर से ही आप लोग जो है यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। और टोटल 98 इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग के है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये बताइए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस प्रकार से होगा और मैं किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाऊंगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, अच्छा अब आपके मन में ये सवाल आएगा और देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन जो है हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों जब भी आप अप्लाई करेंगे ना उसमें आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालोगे और आपके जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर ही इंटीमेशन भेजा जाएगा, मैसेज भेजा जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन जो है हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए अगर आपके हाई स्कूल में 60% मार्क्स भी हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर से जरूर जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। प्राय सभी कैंडिडेट का इसमें जो है नाम आ जाता है। अगर आपके पास कम क्वालिफिकेशन है, आप बेरोजगार हो तो दोस्तों इससे अच्छा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद होगा क्या, सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो है 18 दिन का ट्रेनिंग करवाया जाएगा। जो भी आप ट्रेड चूज करोगे, यानी कि जैसे कि सपोज दैट आप इलेक्ट्रीशियन चूज करते हो तो इलेक्ट्रीशियन से आपको 18 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और 18 दिन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको एक छोटा सा रिटन एग्जाम जो है करवाया जाएगा जो कि रिलेटेड ट्रेड से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से तो आपसे
इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग में ही यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। और जैसे ही इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हो, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें आप लोग घबराइएगा मत कि बहुत ज़्यादा जो है कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जो कि NSDA यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये सर्टिफिकेट आपका बहुत काम आने वाला है। सरकारी जॉब हो, संविदा जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आप कहीं पर भी लगाओगे ना तो आप आसानी से जो है आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। प्राथमिकता आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपने ITI कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो या फिर BTech वगैरह कर रखा हो, तो आपको इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे कैंडिडेट जिनके पास जो है काफ़ी कम क्वालिफिकेशन है, 10वीं या 12वीं पास करने के बाद जो है उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए मैं इसमें अप्लाई कैसे करूंगा। तो दोस्तों अप्लाई का लिंक और वेबसाइट जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगा, वहां से जा करके आप अपने मोबाइल के थ्रू ही ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी अप्लाई का लिंक और वेबसाइट डाल दूंगा, वहां से जा करके आप लोग जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। और एक बात और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि अगर अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में एक मैसेज कर दीजिएगा। मैं जो है इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।